बुलंदशहर से रेशम कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। बलिया के जानबाज पत्रकारों को रिहा करे प्रशासन, था विजय राघव। बुलंदशहर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पत्रकारों पर बढ़ते जुल्म सितम की घटनाओं से कलंकार कराह उठे हैं और पीड़ित पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए विभिन्न संगठन से जुड़े पदाधिकारी सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में नकल माफियाओं की पोल खोलने वाले पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के प्रकरण में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिले भर से आए सैकड़ों पत्रकारों ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले सभी पत्रकार बंधु एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए काला आम चौराहे स्थित मालिका पार्क पर इकट्ठे हुए। वहां से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल को संबोधित 7 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह को सौंपा। इस दौरान जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने पत्रकारों के पास आकर ज्ञापन प्राप्त किया और पत्रकारों को आश्वासन दिया कि बुलंदशहर जिले में पत्रकारों पर कोई मुकदमा दर्ज होने से पहले उनकी जाँच कराई जाएगी। इस दौरान जिलाध्यक्ष था विजय राघव ने बलिया प्रकरण पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि अब पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलिया में प्रशासन ने जो भी किया है वह काफी निंदनीय कार्य है। वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए और यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो समझा जाएगा कि सरकार ही मीडिया का दमन कर रही है। उन्होंने आगे कहा, उच्च अधिकारियों के ऐसे निर्देश है कि पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज होने से पहले एक राजपत्रित अधिकारी से मामले की जाँच कराई जाए, परंतु ऐसा नहीं कराया जा रहा है। संगठन के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि अब पूरे प्रदेश में आती हो गई है, पत्रकारों की कलम को कुचला जा रहा है। पत्रकार अगर किसी घटना को उजागर करता है तो उसके विरुद्ध प्रशासन की ओर से मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। यह बहुत ही निंदनीय है। बलिया में हुई घटना से पत्रकारों को सीख लेनी चाहिए और पूरे प्रदेश के पत्रकारों को चाहिए कि वह इकट्ठे हो और प्रशासन के द्वारा पत्रकारों पर जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं पत्रकार साथी उनका डटकर विरोध करे। संगठन के महामंत्री योगेंद्र शर्मा, संजय गोयल, संगठन मंत्री अक्षय सिंह ने सभी पत्रकारों से आह्वान किया कि अभी भी समय है, सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, अन्यथा एक एक करके पत्रकारों को बलिया की तरह मोहरा बनाया जाता रहेगा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि बलिया में नकल माफियाओं के कृत्य की व्यापक जांच एवं पेपर लीक का खुलासा करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ पत्रकार अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह, मनोज गुप्ता के विरुद्ध दर्ज मुकदमा तत्काल वापस लिया जाए। बलिया जनपद के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों की भूमिका की न्यायिक जाँच कराई जाए तथा प्रदेश में पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। इसके अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, चैनलों, मीडिया संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों को शासन स्तर से सूचीबद्ध किया जाए। उत्तर प्रदेश की प्रेस मान्यता नियमावली में संशोधन कर उसमें पत्रकारों की सुरक्षा के लिए उपबंध को शामिल किया जाए तथा प्रदेश में पत्रकार आयोग का गठन करके उसमें मान्यता प्राप्त सभी संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। उत्तर प्रदेश में किसी भी पत्रकार को किसी प्रकरण में कथित रूप से संलिप्त पाए जाने की दशा में तब तक गिरफ्तारी न की जाए जब तक पुलिस विभाग के एक राजपत्रित अधिकारी स्तर से इसकी जांच पूरी न करा ली जाए और वरिष्ठ पत्रकारों के संज्ञान में लाए बिना कोई कार्यवाही न की जाए। इस दौरान पूरे जनपद से आए पत्रकारों ने कहा, अब पत्रकारिता करना बहुत ही दुष्कर हो गया है। साथ ही प्रशासन को चेतावनी भी दी कि अब बुलंदशहर में ऐसा नहीं चल पाएगा कि जब चाहे तब पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। जो बलिया में प्रकरण हुआ है उसमें उसके लिए जो पत्रकार साथी हैं हमारे, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और उनको बाइज्जत रिहा किया जाए। उनका कोई भी उसमें क्या में कोई परेशानी उनके साथ में नहीं है। उन्होंने खबर छापी है। पत्रकार का काम होता है सच को दिखाना, लेकिन हम आज सच को छाप रहे हैं तो प्रशासन उसमें हमारे लिए अरेस्ट कर रहा है, उसमें अंदर डाल रहा है। इसमें शासन की भी तानाशाही चल रही है। अगर ये चीज़ नहीं हो पाएगी तो उसमें जानेंगे कि शासन भी इसमें क्या में भागीदारी निभा रहा है अपनी। किन किन मांगों को लेकर आप डीएम साहब को आज ज्ञापन सौंपा है? आज 7 सूत्रीय हमने जो ज्ञापन सौंपा है, सबसे पहले उसमें मांग ये है कि जो पत्रकार साथी बलिया में जो अरेस्ट हुए हैं उन्हें बाइज्जत उन्हें रिहा किया जाए। दूसरा उसमें पॉइंट हमने ये रखा है कि वहाँ पे जो डीएम और एसएसपी हैं उनको तुरंत निलंबित किया जाए, जिससे कि वहाँ पे जाँच में कोई भी अवरोध पैदा नहीं हो। प्रदेश में पत्रकार आयोग का गठन किया जाए और शासन से जो भी कल्याणकारी योजना चलाई जा रही हैं उनमें पत्रकारों को भी शामिल किया जाए। उसमें बीमा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, राशन की बात हो, सारी चीज़ें, उसमें मुआवजे की बात हो। जो भी अगर पत्रकार साथी हम देखते हैं कि बीमारी में कोरोना में काफ़ी पत्रकार साथी हमारे डेथ हो गई है, लेकिन सरकार ने कोई मुआवजा उनके लिए नहीं दिया है। हमारी मांग भी है कि उनको मांग दिए जाए और दूसरा उनका बीमा सुरक्षा की जाए। हम शासन से ये मांग करते हैं 7 सूत्रीय में कि जल्दी से जल्दी हमारे इस मांगों को शासन अपने उसमें संज्ञान में लेके आए और उस पर कार्रवाई करे। ये हमारी सारी मांगे हैं। इसी के साथ में पत्रकारों को रिहा किया जाए। जय हिंद, जय भारत। भैया लगातार
लोग डीएम को ज्ञापन भी दे रहे हैं, क्या उद्देश्य है इस बार जो पत्रकारों का उत्पीड़न ना हो? देखिए, लगातार चाहे बलिया की घटना हो, चाहे मंदसौर की घटना हो या फिर सीधी की घटना हो, लगातार पत्रकारों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल संबंधित जिला प्रशासन के द्वारा लापरवाही बरतना, उत्पीड़न करना, ये सब कारण हैं सामने। पत्रकार कोरोना के बाद किस तरीके से अपने जीवन यापन कर रहा है, अपने परिवार का। शिक्षा में अधिकार दे दिया गया पढ़ने का, लेकिन महंगाई इतनी कर दी गई कि ना कि फीस दी जा पा रही है, ना ही कोर्स खरीदा जा पा रहा है। और एक अल्प वेतन भोगी पत्रकार किस तरीके से अपने परिवार का यापन करे, साथ साथ उत्पीड़न सहे। उसके बाद अगर हम कवरेज पे भी जाते हैं तो खाली बुलंदशहर जनपद की बात करें तो बुलंदशहर जनपद के चारों सीमा पर 60 किलोमीटर के अंदर में ही टोल टैक्स है। इतना भारी टोल टैक्स कि हमें 3-4 बार जाना पड़ जाए तो मतलब हालात बद से बदतर हो जाते हैं। कुल मिलाकर हालात ये हैं कि उत्पीड़न भी सह रहे हैं, महंगाई सह रहे हैं और किसी भी सुविधा का लाभ हमें नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा में बेहतर स्वास्थ्य मिले और हमें ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा मिले, ये हमारी सरकार से मांग है। महामहिम के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जिला प्रशासन को हमने इस वक्त इसलिए ज्ञापन दिया। थैंक यू। पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, पत्रकार को पुलिस पीटती है, उत्पीड़न करती है और पत्रकार सहमा हुआ पैदल चला आता है, न तो कवरेज कर पाता है, न कुछ कर पाता है। क्या होना चाहिए? देखिए, इस उत्तर प्रदेश में और इस देश के अंदर जोर, जुल्म, जाति, इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, एक ज़मीन से उठकर ग्रामीण स्तर और बड़े शहरों तक जाने वाले, जब पत्रकार की आवाज़ को ही कुचल दिया जाएगा तो इससे बड़ा नाजीवादी, फांसीवादी और घोर अन्याय का कोई और दूसरा वक्त नहीं हो सकता। आज के ज़माने में योगी जी मुख्यमंत्री हैं और अगर उनके काल में ये काम होता है तो समझिए ये धार्मिक अन्याय हो रहा है। आपने उस आवाज़ को बंद कर दिया, आपने उस आवाज़ को ख़त्म कर दिया जो जोर जुर्म जाति के खिलाफ उठने वाली है। इसका सीधा अर्थ ये है कि लोकतंत्र की पूरे तरीके से इस प्रदेश के अंदर समाप्ति करना, ये एक आखिरी एक उनके पास हथियार बचता है। जहाँ तक सवाल पत्रकारों का है, पत्रकार लोग जिस तरीके से अपनी नीचे स्तर पर वास्तविकता को उजागर करता है तो वो इतना कमज़ोर नहीं होता, वो इतना संपर्क से उसके साथ में बना हुआ होता है। अगर उसकी आवाज़ संगठित होगी तो उसकी आवाज़ का झटका झेलना मुश्किल हो जाएगा। लोगों तक खबरें पहुंचाता है जान जोखिम में डाल के, तो वो पूरे सुरक्षा को कैसे देखें? देखिए, उसकी सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है, उसकी सुरक्षा करना समाज का भी दायित्व है और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके लिए भी ये जरूरी है कि वो भी अपनी इस आवाज़ को पत्रकारिता के समर्थन में बुलंद करें। उनकी आवाज़ अगर शांत होगी तो फिर ये नुकसान होगा इस देश को, देश के लोकतंत्र को। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप सोत्रिय हूँ मैं और मैं इस समय पब्लिक एशिया में संपादक के पद पर काम करता हूँ और इससे पहले मैं 1982 में नब्बा टाइम्स से मेरी शुरुआत हुई थी। थैंक यू।